वालेकुम स्टूडेंट्स। तो चलिए जो ना आपके पास क्या हम कंटिन्यू करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 301 से। क्वेश्चन हमारे पास क्या, जनरली प्रेफर्ड मेथड फॉर कैटरेक्ट सर्जरी इन अडल्ट्स एंड ओल्डर चिल्ड्रेन। ओल्डर चिल्ड्रेन एंड अडल्ट में जो चॉइस ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी होती है वो एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन होती है। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, इन हाइपोपियोन कॉर्नियल अल्सर द एंटीरियर चैम्बर कंटेन। हाइपोपियोन में बेसिकली होता क्या है, हाइपोपियोन में देयर इज पस सेल्स इन द एंटीरियर चैम्बर, दे कंटेन द प्रोटीन, उनमें प्रोटीन होता है। ठीक है, पस सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा यहाँ पर, ये प्रोटीन वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, फंक्शन ऑफ आई बॉल। फंक्शन ऑफ आई बॉल में क्या क्या हो सकता है, it protect the glove from the injury by use of the lashes. Yeah, this is right. Have your eyelashes on upper lid? नहीं. Have no rule in distribution of tears? नहीं, rules होते हैं. And has punctum only on, नहीं, दोनों में होते हैं. So A is the right answer. It protect the glove from the injury by use of the lashes. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, superior oblique muscle is supplied by oculomotor nerve, नहीं, या दिस इज सप्लाइड बाय ट्रोक्लियर नर्व। नोमेटा ना SO4 एंड LR6। SO4 मतलब क्या, सुपीरियर ओब्लिक इज सप्लाइड बाय ट्रोक्लियर नर्व एंड लेटरल रेक्टस इज सप्लाइड बाय एब्डुसेंट नर्व। बाकी जो भी मसल्स होते हैं वो ओक्यूलोमोटर या फिर थर्ड नर्व उनको सप्लाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, टोसिस अकम्पनीज फॉलोइंग डिजीज़ एक्सेप्ट, मतलब क्या एक्सेप्शन देखनी है कि किस में टोसिस नहीं होती। माइस्थीनिया ग्रेविस में भी होती है। लिड एब्सेस मतलब क्या, वो जो क्या कहते हैं किसी जो ना ट्यूमर की वजह से या फिर जो ना स्वेलिंग की वजह से जो टोसिस होती है, तो ये हो सकता है लिड एब्सेस की वजह से हो सकती है। एंड डर्मेटोकोलेजिया या डर्मेटोकोलेजिया से भी जो ना आपके पास क्या टोसिस होती है। ब्लेफरोस्पाज्म से आपके पास क्या टोसिस नहीं होती। ठीक है, सो दिस इज़ राइट ऑप्शन। एक्सेप्शन देखनी थी हमने, वो ब्लेफरोस्पाज्म में तो मसल का स्पाज्म हो जाएगा, तो वो जो ना उसमें नहीं होती। ठीक है, सो ब्लेफरोस्पाज्म इज़ द राइट आंसर। विच इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग द सूडोटेरिज्म। सूडोटेरिज्म के रिगार्डिंग क्या चीज़ ट्रू नहीं है। ठीक है, इट इज़ अ डीजनरेटिव कंडीशन, it is an inflammatory condition, it is a progressive condition, may need surgical intervention. ठीक है, it is not a degenerative condition, ये degenerative condition नहीं होती। ठीक है, degenerative condition वो true terism होता है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, not true regarding, this is not true regarding the pseudoterism. ठीक है, this is the right answer here. Moving to the next question, a 25-year-old man with the smooth firm mass at the inner aspect of the lower lid. On examination, a painless granulomatous inflammation is noted. What could be the possible cause? इसमें सबसे पहले चीज़ क्या है, देयर इज़ अ पेनलेस स्वेलिंग है। ठीक है, जो ना आपके पास क्या मास है, पेनलेस है। तो इन चीज़ों में आपको क्या लग रहा है, ठीक है, स्टाई में तो पेनफुल होता है। क्लेजियन, या दिस इज़ राइट, क्लेजियन में पेनलेस जो है ना स्वेलिंग होती है। जेंथेलेज्मा एंड डेक्रोएडिनाइटिस, नहीं ये भी नहीं होता, नहीं ये भी नहीं होता। ठीक है, बी इज़ द राइट ऑप्शन। इसमें पेनलेस जो है ना आपके पास क्या स्वेलिंग उसी में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, पेशेंट प्रेजेंट विद द डिप्लोपिया इन प्राइमरी पोजिशन अलॉन्ग विद द टोसिस इन लेफ्ट आई। The eye was deviated inferolaterally. The diagnosis will be second nerve palsy, third nerve palsy, seventh nerve palsy and sixth nerve palsy. अच्छा, यहाँ पर सेकंड नर्व को भी रिमूव कर दें एंड सेवन को भी रिमूव कर दें। सिक्स्थ नर्व यहाँ पर नहीं होगी बिकॉज यहाँ पर इन्फीरोलेटरल है। ठीक है, इन्फीरियर तो होगा, ठीक है, अच्छा ठीक है, लेटरल तो होगा यहाँ पर, लेकिन इन्फीरियर भी है। तो लेटरल रेक्टस अगर ये सिक्स्थ होती भी तो ये यहाँ पर राइट नहीं होता। ठीक है, देयर इज़ राइट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, थर्ड नर्व पैल्सी होगा। क्यों होगा, बिकॉज लेट्स सपोज दिस इज द आई बॉल, यहाँ पर ये क्या कहाँ पर मूव करेगा, इन्फीरियर मूव करेगा एंड जो ना आपके पास क्या लेटरली मूव करेगा, बिकॉज देयर इज़ नो इनर्वेशन ऑफ इन्फीरियर ओब्लिक मसल। इन्फीरियर ओब्लिक आई को अपवर्ड मूव करता है एंड अबडक्ट करता है। तो यहाँ पर ये क्या जो ना आपके पास क्या
क्या होगा, इन्फीरियर ओब्लिक, जब ये पैरालाइज हो जाएगा वो नर्व सप्लाई ना होने की वजह से, तो आपके पास क्या कंडीशन यही होगी, ठीक है। सो थर्ड नर्व पैलिसी इज़ द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A 64-year-old lady present with a complaint of eye being dry all time. On examination, eyelids are edematous at the margin. The possible cause of in this patient will be, यार लिड एडिमा तो नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर आपके पास क्या एरिथमेटस जो है ना आपके पास क्या आईलिड्स हैं एट द मार्जिन, एंड क्लेजियन भी नहीं होगा, ठीक है, एंड स्टाई भी नहीं होगा। स्टाई तो फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इट विल बी ब्लेफराइटिस, बिकॉज यहाँ पर इसमें क्या है, ड्राई आइज मिल रही हैं आपको, ठीक है। सो इट विल बी ब्लेफराइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, द फंक्शन ऑफ मीडियल रेक्टस। मीडियल रेक्टस का फंक्शन क्या होता है, इट इज़ द अडक्टर ऑफ द आई बॉल। बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर ए गलत है, एबडक्शन आपके पास क्या लेटरल रेक्टस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर यूनिलेटरल रेटिनोब्लास्टोमा। याद रखें, यूनिलेटरल अगर रेटिनोब्लास्टोमा है तो उसका चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट आपके पास क्या होता है, इन न्यूक्लिएशन विद द शॉर्ट पीस ऑफ द ऑप्टिक नर्व। दिस इज़ द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इन यूनिलेटरल रेटिनोब्लास्टोमा। दिस इज रिटन इन दी जतो, आप उसमें से देख सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट आपको यही मिलेगा। विजुअल फील्ड डिफेक्ट इज़ डिटेक्टेड बाय। विजुअल फील्ड डिफेक्ट आप किससे डिटेक्ट करते हैं, पैरीमीट्री से डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। पैरीमीट्री इज़ द राइट ऑप्शन हियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन पर्पस ऑफ गोनियोस्कोपी। ए ऑप्शन नंबर टू सी द एबनॉर्मल एंगल स्ट्रक्चर्स, टू चेक द विड्थ ऑफ द चैम्बर एंगल, टू विजुअलाइज द एंगल एबनॉर्मलिटीज, टू सी द माइक्रोवास्कुलेचर। मेन पर्पस ऑफ गोनियोस्कोपी इज़ टू चेक द विड्थ ऑफ द चैम्बर। उसकी विड्थ को देख के हम जो है ना उसको डिवाइड करते हैं इनटू द ओपन एंगल एंड द क्लोज एंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टू डायग्नोज द एंडोफ्थल्माइटिस स्पेसिफिन शुड बी टेकन फ्रॉम। इसमें ना एंटीरियर चैम्बर भी है एंड विट्रियस भी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो ना आपके पास क्या अगर यहाँ पर आप जो है ना बेस्ट चॉइस कहें तो एंटीरियर चैम्बर विट्रियस टैप करेंगे, ठीक है। सी इज़ द राइट। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग एंटीरियर चैम्बर से अलग भी ले सकते हैं एंड विट्रियस से भी ले सकते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विजुअल लॉस इन पेशेंट विद डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी में आपके पास क्या मोस्ट कॉमन कॉज विजुअल लॉस का क्या होता है, मैक्यूलर एडिमा होता है, ठीक है। एंड एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस produces a cobblestone. Yeah, this is a feature of vernal keratoconjunctivitis. And show up gelatinous limbal infiltration. This is also a feature of vernal keratoconjunctivitis. Produce intense itching. Yeah, allergic में होता है. All of these are correct, ठीक है। D is the right option. In chlamydial conjunctivitis, large follicle are often present on inferior fornix, superior fornix, inferior and superior fornix, superior tarsal plate। बुक के अकॉर्डिंग टार्सल प्लेट ऑफ द कंजक्टाइवा में होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर सुपीरियर टार्सल प्लेट इज़ द राइट ऑप्शन। एंड टार्सल प्लेट एंड फोर्निसिस भी होता है, ठीक है। फोर्निशियल कंजक्टाइवा भी होता है, ठीक है। डी इज़ द राइट ऑप्शन। सबसे पहले टार्सल प्लेट में जो ना इन्वॉल्वमेंट होगी, देन फोर्निसिस में होगी, ठीक है। द टी साइन इन अल्ट्रासोनोग्राफी इज प्रेजेंट इन द प्रोमिनेंट इन ओक्यूलर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, नहीं पोस्टीरियस। याद है राइट, पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस में जब भी आप अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे तो आपको जो ना आपके पास क्या वो मिलेगी, एक टी साइन मिलती है, ठीक है, यूविया की वजह से। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्या, अ फार्मर कम विद द हिस्ट्री ऑफ वेजिटेटिव ट्रामा। ऑन एग्जामिनेशन देयर इज़ अ कॉर्नियल अल्सर एब्सेस विद द फेदरी मार्जिन्स एंड हाइपोपियोन। जब भी फार्मर हो एंड फेदरी मार्जिन्स हो अल्सर की, तो उसको ना क्या लगाना है आपने, इट विल बी ए फंगल इन्फेक्शन। ये फंगल इन्फेक्शन होगा, ठीक है। इट इज़ फंगल केराटाइटिस। फंगल केराटाइटिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, इन विच टाइप ऑफ कैटरेक्ट नियर विजन इज डिस्टर्ब्ड मोर देन द फार विजन। इसमें कॉर्टिकल कैटरेक्ट इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। कॉर्टिकल कैटरेक्ट में नियर विजन डिस्टर्ब होती है मोर देन द फार विजन। Moving to the next question, Snowflaken cortical जो ना cataract is the classical type of which type of the disease, diabetes, hypertension, age-related this is a feature of a diabetic cortical cataract। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, corneal hairs है, large eyes हैं and cupping are the signs of corneal hairs, large eyes and cupping, it is a sign of जो ना आपके पास क्या congenital glaucoma।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास का द मोस्ट कॉमन प्राइमरी इंट्राओक्यूलर मैलिग्नेंसी इन चिल्ड्रन रेटिनोब्लास्टोमा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सुपीरियर ओब्लिक मसल इज एक्सटॉर्जन इंटॉर्जन डिप्रेशन एंड एलिवेशन एंड डिप्रेशन। यहाँ पर डिप्रेशन इज़ द राइट आंसर, यहाँ पर डी होगा नॉट बी। डिप्रेशन इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सुपीरियर ओब्लिक देन इंटॉर्जन। ये जो इंटॉर्जन है ये बाद में होता है, प्राइमरी इसका फंक्शन डिप्रेशन होता है, ठीक है। ये KLM के अकॉर्डिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या प्री डिस्पोजिंग कंडीशन ऑफ द बेजल सेल कार्सिनोमा। बेजल सेल कार्सिनोमा सन एक्सपोजर की वजह से ज़्यादा होता है, ठीक है। ए इज़ द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या बायोटेम्परल हेमियानोपिया इज़ अ फीचर। यार ये पता नहीं कहाँ से आ जाता है बार बार, क्याज़मा लीजन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आ गया अ 55-year-old मेल प्रेजेंट विद द पेन टीयरिंग रेडनेस स्वेलिंग over the nasal aspect of the lower lid. On examination, purulent discharge is noted and digital pressure is applied to that area. What is most likely? यार ये डेक्रो जो ना आपके पास क्या सिस्टाइटिस होगा, ठीक है। ये पहले भी किया हुआ है हमने, तभी मैं ना इस पर वो फोकस नहीं करा ज़्यादा। A 40-year-old man present with the painful swelling arising accurately in the superior lateral aspect इन द लोअर इन दी अपर लिड, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, टू डिफरेंशिएट दिस केस फ्रॉम द अपर केस, जो मैंने वहाँ पर डिस्कस नहीं किया ज़्यादा, ठीक है। वहाँ पर लोअर जो ना आपके पास क्या नेज़ल आस्पेक्ट वहाँ पर जो ना आपके पास क्या अफेक्टेड था एंड लोअर लिड अफेक्टेड थी मोस्टली, ठीक है। यहाँ पर क्या है सुपीरियर लेटरल आस्पेक्ट ऑफ द अपर लिड यहाँ पर अफेक्टेड है। जब भी अपर लिड अफेक्टेड हो और जो ना आपके पास क्या फीचर्स आपके पास क्या रिलेटेड हो विद दी लिड्स, तो उसको आपने टिक करना होगा। राइट ऑप्शन उसमें ना डेक्रो एडिनाइटिस होता है, ठीक है। बी इज़ द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या ट्राइएड ऑफ रीटर सिंड्रोम कंसिस्ट ऑफ। रीटर सिंड्रोम में देयर इज जो ना यूवीआइटिस नहीं कंजक्टिवाइटिस यूरिथ्राइटिस एंड आर्थराइटिस। इसका न्यूमोनिक था कांट सी कांट पी कांट क्लाइम द ट्री। can't climb the tree due to the arthritis, can't P due to the urethritis, can't C due to the conjunctivitis, ठीक है। दिस इज डी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या स्पॉन्टेनियस हाइफीमा मे अकर इन फॉलोइंग कंडीशन। स्पॉन्टेनियस हाइफीमा किस में होती है? रूबियोसिस आइराइडिस, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, मार्फन सिंड्रोम, कैटरेक्ट। अब यहाँ पर देखें रूबियोसिस आइराइडिस में क्या होता है? देयर इज नियोवास्कुलराइजेशन। नियोवास्कुलराइजेशन की वजह से यहाँ पर हेमरेज हो सकती है। मतलब कि हाइफीमा होता है क्या? देयर इज अ कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द एंटीरियर चेम्बर। इन रूबियोसिस आइराइडिस न्यू वेसल्स बनी हुई होती है ना, सो देयर आर चांसेस कि जो ना आपके पास क्या स्पॉन्टेनियस हाइफीमा बन जाए, हाइफीमा जो ना आपके पास क्या डेवलप कर जाए, बिकॉज न्यू वेसल्स है तो यहाँ से जो एक्स्ट्रावाइजेशन ऑफ ब्लड है हाई चांसेस होते हैं उसके, ठीक है। सो स्पॉन्टेनियस हाइफीमा के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे जो ना बनने में इन दी रूबियोसिस आइराइडिस, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दीज ऑप्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास क्या an infant present with the sticky discharge in both eyes, extreme congestion of the conjunctiva, provisional diagnosis is ophthalmia neonatorum which is caused by this is caused by Nazaria gonorrhea. Ophthalmia neonatorum is caused by Nazaria gonorrhea, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कॉन्टैक्ट लेंस से एलर्जी भी हो सकती है, कॉर्नियल इन्फिल्ट्रेशन भी हो सकती है, कॉर्नियल अल्सर भी हो सकते हैं, लेकिन कॉर्नियल पिगमेंटेशन नहीं होती, ये पहले भी डिस्कस किया था हमने। हार्बर्ट स्पिट आर द फीचर्स ऑफ क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस, गोनोकोकल ट्रिकोमा नहीं, ये जो ना आपके पास क्या ट्रिकोमा में होते हैं, ठीक है। ये हाँ ट्रिकोमा में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या फंडस चेंज इन द बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी इंक्लूड। किसमें? बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। कॉटन वूल स्पॉट्स नहीं होते, इंट्रा रेटिनल माइक्रो वास्कुलर एबनॉर्मलिटीज़ नहीं होती, नियो वेसल्स इन द रेटिना वो भी नहीं होती, माइक्रो एन्यूरिज्म इज़ द फीचर ऑफ बैकग्राउंड डायबिटिक जो ना रेटिनोपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास का, यार ये बहुत दफ़ा किया हुआ है हमने, ठीक है।
बंदे की कैटरेक्ट की सर्जरी हुई है, सर्जरी होने के बाद यहाँ पर आपके पास क्या पोस्टीरियर कैप्सुलर थिकनिंग हो गई है, ठीक है। किस चीज़ से आप उसको ट्रीट करेंगे, एनडी ये ग्लेजर से ना आप उसको ट्रीट करेंगे, बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रा ओक्यूलर लेंस पावर, ये पहले भी किया हुआ है, बायोमेट्री ठीक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, ये भी किया हुआ है वैसे पहले हमने। अब पेशेंट 45-year-old प्रेजेंट विद फेशियल पैल्सी एपिफोरा, एपिफोरा इन दिस पेशेंट इज ड्यू टू थिक मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइट वाज ड्यू टू थिक मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। फेशियल पैल्सी के साथ आया, उसको एपिफोरा भी है, वो जो ना आपके पास क्या किसकी वजह से थी, मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस की वजह से थी। क्यों होगी, एक्ट्रोपियन की वजह से भी नहीं होगी, एंट्रोपियन की वजह से भी नहीं होगी, लेकराइमल पंप फेलियर हो जाता है, ठीक है। इसमें लेकराइमल पंप जो है वो फेल हो जाता है, तो उसकी वजह से इसमें एपिफोरा डेवलप कर जाता है इन पेशेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, लेज़र इज़ यूज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, लेज़र को भाई डायबिटिक रेटिनोपैथी में भी आप यूज़ करते हैं, मायोपिया में भी करते हैं जो लेसिक होती है, थिक पोस्टीरियर कैप्सूल में भी करते हैं, एंड मैम यार मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस में क्यों करेंगे, नहीं होता यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या यार, ये बड़ा केस है। 1.5-year-old male child is brought by his parent with the white pupillary reflex, वाइट पिपुलरी रिफ्लेक्स आपके पास क्या, ये जो ना मोस्ट लाइकली ना ये रेटिनोब्लास्टोमा होगा अकॉर्डिंग टू द एज एंड दिस फीचर इन हिज लेफ्ट आई विच दे नोटिस्ड अबाउट 6 months बैक, नाउ दे फील दैट द अफेक्टेड आई इज़ बिगर देन द अदर वन, जाहिर सी बात है बड़ी हो जाएगी। ऑन एग्जामिनेशन देयर इज़ अ माइल्ड कंजेशन इन पिपुलरी रिफ्लेक्स इज स्लगिश, वन ऑफ his sibling has undergo left enucleation for almost same type of the disease। enucleation किस में करते हैं भाई, रेटिनोब्लास्टोमा में करते हैं जो वन साइड का हो, ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, या रेटिनोब्लास्टोमा होगा, लेफ्ट रेटिनोब्लास्टोमा होगा, ठीक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, इन नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इज मैक्यूलर एडीमा, इसमें ब्लाइंडनेस इसमें मैक्यूलर एडीमा की वजह से ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट फॉर ऑप्शन फॉर द प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा, यार ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था। प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट इसमें हमने क्या करना होता है, लेट्स सपोज दिस इज द आयरस, दिस इज द पोस्टीरियर चैम्बर, दिस इज द एंटीरियर चैम्बर। आयरस में क्या करेंगे, यहाँ से होल करेंगे ताकि जो फ्लूइड है पोस्टीरियर से एंटीरियर में जाके ड्रेन हो जाए, इसको हम बोलते हैं क्या, लेजर एरेडोटमी, वी क्रिएट अ डॉट इन द आयरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एक्टोपिया लेंटिस, ठीक है। फॉल्स चीज़ आपने ढूंढनी है, ठीक है। मीन्स डिसलोकेशन ऑफ लेंस, ये ठीक है होती है, इससे में सूडोफेलिया नहीं, ये ठीक नहीं है, दिस इज़ राइट आंसर, ये आंसर है इसका, ठीक है। कैन काज मोनोक्यूलर डिप्लोपिया या होता है इसमें, एक्टोपिया लेंटिस में होता है, इज़ डायग्नोस्ड फ्रॉम आइराइडोडोनेसिस, या आइराइडोडोनेसिस आपके पास बेसिकली होता है क्या है, इट इज़ मूवमेंट ऑफ द आयरिस की मूवमेंट होती है, फ्लक्चुएटिंग मूवमेंट होती है, इट मे बी ड्यू टू द सबलक्सेशन ऑफ द लेंस, ठीक है। तो इससे भी आप इसको डायग्नोज हो सकता है ये ऐसे, ठीक है। सो सूडोफेलिया बेसिकली इट इज़ इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन, इंट्राओक्यूलर लेंस जो आप आर्टिफिशियल होता है वो हम इम्प्लांट करते हैं, उसको हम सूडोफेलिया बोलते हैं, ठीक है। सो इट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, अ पेशेंट present with the gross decrease in vision on torch examination there was a conjunctival congestion and pupil meiosis, यार reduced vision and pupil meiosis are features of anterior uveitis होगा यहाँ पर, ठीक है। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। यहाँ पर आप इसमें यही सोच रहे होंगे कि वाई ए इज़ नॉट देयर, ए क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पर इसमें ना जो आई प्यूपिल है वो मिड डायलेटेड होती है और फिक्स्ड होती है, सो दिस इज़ नॉट द राइट आंसर हियर, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, दी एक्सेसरी लेक्राइमल ग्लैंड्स, एक्सेसरी लेक्राइमल ग्लैंड हमारे पास क्या दो होते हैं, ठीक है। द ग्लैंड ऑफ क्रॉस, पता नहीं, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, एंड द ग्लैंड ऑफ वॉल्फ्रिंग, ठीक है। मोल नहीं होगा, क्रॉस होगा एंड वॉल्फ्रिंग होगा। सो दी बी एंड सी, हाँ बी एंड सी आर दी ग्लैंड्स एक्सेसरी लेक्राइमल ग्लैंड, डी इज़ द राइट, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ अक्यूट डेक्रियोसिस्टाइटिस, अक्यूट डेक्रियोसिस्टाइटिस की यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस,
ओस्टियोमाइलिटिस ऑफ द लैक्रिमल बोन और ऑल ऑफ द अबव। बेसिकली यहाँ इनमें से कोई भी होती नहीं अकॉर्डिंग टू द बुक। प्रीसेप्टल सेल्यूलाइटिस होती है, प्रीसेप्टल सेल्यूलाइटिस होती है, एंड एप्सिस होती है, एप्सिस ऑफ द जो ना आपके पास क्या सैक, एंड लास्ट होता है आपके पास क्या एक्सटर्नल फिस्टुला फॉर्मेशन। ठीक है, दीज आर दी कॉम्प्लिकेशन ऑफ द अक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस। ठीक है, इसमें कोई भी यहाँ पर है नहीं वैसे ऑप्शन। ठीक है, बायकॉन्वेक्स लेंस इज़ यूज्ड इन ऑल एक्सेप्ट एफेकिया में करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया में करते हैं, या एस्टिग्मेटिज्म में वो नहीं करते। ठीक है, सो एस्टिग्मेटिज्म इज़ द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, द लेंस यूज्ड फॉर द रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म के लिए हम कौन सा जो ना आपके पास क्या लेंस यूज़ करते हैं। रेगुलर में भी टाइप्स होते हैं, एक इसका ना आपके पास क्या सिंपल टाइप होता है, एक इसका कंपाउंड टाइप होता है। ठीक है, तो सिंपल में हम इसमें जो ना आपके पास क्या कौन सा यूज़ करते हैं, सिलेंड्रिकल सिंपल में यूज़ करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस इसमें यूज़ करते हैं, कंपाउंड रेगुलर में आपके आप जो है ना स्फेरिकल जो ना आपके पास क्या यूज़ करते हैं। इसमें स्फेरिकल, इसमें सिलेंड्रिकल, स्फीरो सिलेंड्रिकल हम यूजुअली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक दफ़ा पहले भी आया था, तो इसमें दोनों हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द जो ना आपके पास का पेशेंट प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, द एक्सियल लेंथ ऑफ आई बॉल इज इट्स 25 मिलीमीटर्स, बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, व्हाट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर मेजरिंग द इंट्राओक्यूलर लेंस। इंट्राओक्यूलर को आप किस जो ना मोस्ट एक्यूरेट मेथड क्या है, इट्स डिजिटल टोनोमेट्री, एप्लांटेशन टोनोमेट्री, शोज टोनोमेट्री और गोनियोस्कोपी। एप्लांटेशन टोनोमेट्री इज़ द एक्यूरेट मेथड इसके लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर लेटेंट प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर लेटेंट प्राइमरी एंगल ग्लोकोमा, एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, पेरिफेरल इरिडोटमी, या दिस इज़ राइट। प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं, बीटा ब्लॉकर्स नहीं, एंड लास्ट हमारे पास क्या है, गोनियोटमी नहीं। इरिडोटमी इज़ द चॉइस यहाँ पर ना ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस है। ठीक है।